अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस मौसम में जो तुरशावा फल हैं जैसे किन्नू हो गया, माल्टा, मौसमी, इनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस मौसम में उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, आजकल के मौसम की इन फलों की पैदावार में क्या अहमियत है। इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अल्ताफुर रहमान साहब को, जो कि MSc ऑनर्स हैं एग्रीकल्चर में, जो कि साबका डायरेक्टर थे सिट्रस इंस्टीट्यूट के। अल्ताफ साहब ये बताएं कि जो आजकल का मौसम है, आजकल के मौसम में किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि इन तुरशावा फलों से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जी भट्टी साहब, आजकल के मौसम के लिहाज से और आजकल के महीने के लिहाज से तुरशावा फलों की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि तुरशावा फल अपनी नशो नुमा के मराहल से आगे जा रहे हैं, तेजी से अपने बर्दाश्त के मरहले की तरफ जा रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो जो हमला आवर हो चुकी हैं, अगर उनको बढ़ने से न रोका गया तो वो बर्दाश्त के मरहले तक हम अपने फल को तंदुरुस्त और बेहतर क्वालिटी के साथ हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी आजकल किसानों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। जी। किस किस्म की बीमारियां इन पे हमलावर हो सकती हैं? जी, 3 किस्म की बीमारियां जो हैं वो फल की खासियत को ख़राब कर रही हैं और जिनकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में भी बड़े मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारियां फल के छिलके को बदनुमा इस हद तक कर देती हैं कि बागबान हजरात जो है वो बहुत ही कम कीमत पर इन फलों से अपनी रकम वसूलते हैं। दूसरे ये है कि सप्लाई चेन में यानी कि बरामद में बहुत सा फ्रूट जो है इन बीमारियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। लिहाजा इन बीमारियों में सिट्रस कैंकर, सिट्रस मेलानोज और सिट्रस स्कैब जो है वो ज्यादा तवज्जो की हामिल हैं बागबान हजरात के लिए। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो किन्नू है या मौसमी है ये अंदर से बिल्कुल खुश्क निकलता है, उसकी क्या वजह होती है? जी, उसकी वजह ये होती है कि जो आपाशी है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकती। आपाशी का दुरुस्त तरीके से किए जाना और यकसां आपाशी करना, यकसां वक्फों के साथ आपाशी को करना बागबान हजरात के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये कोई डिसऑर्डर है। इनपुट सही तरीके से नहीं मिले, पोटाश वगैरह सही तरीके से नहीं मिली, पानी सही तरीके से नहीं मिला, पानी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बाज़ औक़ात बहुत सोका आ जाता है और ड्राइनेस की वजह से या सोका आने की वजह से फल में मिकदार जूस कम हो जाती है और फल जो है वो खुश्क हो जाता है। ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो तुरशावा फल हैं, जी, इनके दरख्तों की कांट छांट से भी पैदावार में को फर्क पड़ता है? जी, दरख्तों की जो कांट छांट है बिलखुसूस इस महीने के ही लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है। इनकी जो मेन कांट छांट है भट्टी साहब, वो तो जब हम फल तोड़ चुकते हैं उस वक्त करनी चाहिए मौसम सरमा में। अगर फल लगा हुआ हो तो कांट छांट कर दी जाए तो फल जो गिर जाता है उसका नुकसान होता है। कांट छांट का दुरुस्त तरीका क्या है? जी भट्टी साहब, ये आपने बड़ा मुतलका सवाल पूछा है, बहुत ही ज्यादा, इसके दूरस नताइज भी हैं। तो कांट छांट का दुरुस्त तरीका ये है कि दरख्त के चारों तरफ फिरा जाए, ऊपर भी देखा जाए और दरख्त जो एक तरफ से झुका हुआ हो उसको बैलेंस हालत में रखा जाए, वहां से कांट छांट की जाए। सबसे पहले सूखी और खुश्क टहनियाँ और जो बीमार ज़्यादा टहनियाँ हैं उनको काटा जाए। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि अपने वो दरख्त मुंतखब किए जाएं जिनके ऊपर बीमारियों का हमला हो चुका है और वो शाखें बीमारियों से मुतासरा हैं, पहले उनको काटें। अगर उनको काट के आप तंदुरुस्त पौधे की तरफ चलेंगे तो आप बीमारियों के फैलाव का एक रास्ता बनाते जाएंगे। तो कांट छांट का जो दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि आपके जो औजार हैं कांट छांट के, जिसमें आरी आ जाती है, कैंची आ जाती है, चाकू वगैरह आ जाते हैं, उनकी जो सतह है उसके ऊपर बिल्कुल कोई सुराख ना हो। अगर सुराख होंगे तो वो फंगस जो होगा या स्पोर हो गए या जरासीम उर्फ आम में हम कह सकते हैं बीमारियों के, वो उनमें चले जाएंगे। लिहाजा इसके लिए कोई ना कोई महलूल ऐसा जरासीम कुछ उसमें इन औजारों को डुबोया जाए। डुबोने के बाद फिर अमले कांट छांट किया जाए। अमले कांट छांट ये महलूल जो है इसके लिए 2, 3, 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें एक हाउस होल्ड ब्लीच है वो बड़ा अच्छा है।
वो कोई 10% उसका महलूल बनाया जाता है। उसका आसान तरीका ये है कि एक हिस्सा हाउस होल्ड ब्लीच ले लिया जाए और 9 हिस्से जो है वो पानी ले लिया जाए। लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि एथेनॉल इस्तेमाल करें। एथेनॉल जो है वो फंगस के जरासीमों को भी ख़त्म करता है और बैक्टीरिया के जरासीमों को भी ख़त्म करता है। अब ये जो सिट्रस कैंकर की बीमारी है ये बैक्टीरिया से फेंकती है। अगर आप एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो ये बैक्टीरिया के जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि एथेनॉल जो है ये इसको कहते हैं रबिंग एथेनॉल। आप छोटा सा तौलिए का टुकड़ा ले लें, उसको भिगो लें और उसको फिर एथेनॉल में भिगोएं, उसके साथ अपने औजारों को साफ करते रहें। ये यकीन कर लें कि प्रूनिंग के जो टूल आपने इस्तेमाल करने हैं वो हर अलाइज से पाक हों, उनके ऊपर कोई मट्टी ना लगी हुई हो, उनके ऊपर कोई खादों की बाकियात ना हो, उनके ऊपर गोबर खाद वगैरह की ना लगी हुई हो, यानी कि वो साफ सुथरी हो और कैंची और आरी जो है वो शार्प हो यानी तेज हो, और जो कट है वो पिछली तरफ दें जो मेन तने के साथ, वरना वो मुंड सा बरकरार रहता है। इस वक्त जो आपने प्रूनिंग करनी है वो फोकस करना है कि जो सूखी टहनियाँ हैं उन्हीं को काटें। जो सूखी टहनी नजर है बाग में बागबान हजरात फिरें, जिन दरख्तों के ऊपर सूखी टहनियाँ हैं उनको फौरी तौर के ऊपर ट्रिम कर दें, काट दें। लेकिन ये जरासीम कुछ महलूल से जरूर इनको औजारों को धोना है। बहुत अच्छी बात की है। किसान भाइयों, ये जो अभी अल्ताफ साहब ने मशवरा दिया है इसकी आपको मजीद वजाहत में इस तरह करता हूं कि अगर आप शेव करते हैं, आप जिस रेजर से शेव करते हैं उसको भी डिटॉल वाले पानी में डिप करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई ऐसे बैक्टीरिया या जर्म्स चिपक के आपकी जिल्द को खराब ना कर दें या आपको बीमार ना कर दें। तो ये जो पौधे हैं ये भी जानदार हैं, इनको भी जरासीम से बचाना जरूरी है, इनको भी बैक्टीरिया से बचाना जरूरी है, वगरना ये बीमार हो गए तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो आपकी आमदनी कम होगी। किस किस्म की अकसाम है जिन पे बीमारियों का हमला ज्यादा होता है? जी, ये जो कैंकर है इसके लिए तो ग्रेप फ्रूट और लेमन की जो किस्म है ना, ये कैंकर का बहुत ही ज्यादा मेजबान पौधा आप इसको कह दें। इसके ऊपर कैंकर का शिद्दत से हमला होता है। इसीलिए हम ये कैंकर होता क्या है जी? कैंकर ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जी, और ये फल के छिलके को इतना खराब कर देती है कि उसके ऊपर खिंड बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं। उर्फे आम में हम इनको तुरशावा फलों की चेचक भी कहते हैं। और पूरे के पूरे छिलके को ये इतना खराब कर देती है, अंदर से तो फल ठीक रहता है लेकिन उसकी बैरूनी रंगत, उसकी जाज़बियत वो बड़ी मुतासर होती है। दूसरा ये है कि ये गैर मुमालिक में ऐसे फ्रूट को फौरी तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाता है जिसके ऊपर कैंकर हो। यानी ये कतरीना की बीमारी है, कतरीना इंपॉर्टेंस की बीमारी है। एक्सपोर्ट के लिए जी हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये फल जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ये पाकिस्तान का चेहरा होते हैं। जी, एक्सपोर्ट के लिहाज से तो फल का साइज जो है वो एक्सपोर्ट वालों ने वो मुकर्रर किया हुआ है, वो 160 ग्राम का लेते हैं, लेकिन फल के ऊपर दाग धब्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ वो बर्दाश्त करते हैं गैर मुल्क, वो 5% को दाग धब्बा कैंकर को तो नहीं लेते, स्कैब का या मेलानोज का या दूसरी चीजों का वो कर लेते हैं। इस सिलसिला में सरगोदा में तो प्रोसेसिंग यूनिट्स बन गए हैं जी, वो फल की सही पैकिंग करते हैं। फल का साइज जो है वो यकसां होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए, और फिर वो उसके अंदर जो है खटास और मिठास का जो इम्तियाज जो उसका जायका बनाता है वो पूरा होना चाहिए। ये इस किस्म की चीजें जो हैं, और वो पैकिंग जो है किसी जमाने में तो लकड़ी के क्रेटों में होती थी, अब वो बंद हो गई है लकड़ी के क्रेटों में। अब वो बड़ी अच्छी पैकिंग करते हैं जिसको कोरुगेटेड वो गत्ते के बैग कहते हैं, उसमें भेजना चाहिए। उनकी पैकिंग के लिहाज से हर मुमालिक के अलग-अलग मेयारात है। तो ये अफगानिस्तान में तो वो ज़रा छोटा फ्रूट भी चला जाता है, रशियन स्टेट में ज़रा बड़े साइज़ का फ्रूट जाता है, फिलिपाइन में जो है वो दरमियाने दर्जे का फ्रूट भी चला जाता है। इस तरह प्रोसेसर हजरात बरामदी मुमालिक जो हैं, जो दरामदी मुमालिक हैं, हमारे किन्नों को दरामद करते हैं, उनके लिहाज से उन्होंने मयारात मुकर्रर किए हुए हैं और उनके पास साइज़र भी हैं, और उस साइज़र के लिहाज से वो फ्रूट को
علیحدہ علیحدہ سارٹنگ کرتے ہیں، سائزنگ کرتے ہیں، بیمار شدہ فروٹ کو علیحدہ کرتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں، پھر ویکسنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی دلکشی میں اضافہ ہو، اس کے بعد پیکنگ کرتے ہیں، پیکنگ کرنے کے بعد پھر اس کو غیر ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پھل جو ہے اس کی جس کو کہتے ہیں کہ بیرونی خوبصورتی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کا سائز بھی بہتر ہو، تو اس کے اوپر کوئی گلا سڑا مادہ بھی نہ لگا ہوا ہو، بیرونی کوئی علائش بھی نہ لگی ہوئی ہو جی، ان چیزوں سے پھل کو مبرہ ہونا چاہیے۔ یہ ایکسپورٹ کے لیے بڑا ایکسیپٹیبل ہے جی۔ بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں اپنے سوال لکھ بھیجئے، ہم الطاف الرحمان صاحب کی طرح کے اور ماہرین کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے اور آپ تک ان کے جواب پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو اوپر گھنٹی کا بٹن لگا ہوا ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہم کو نیا پروگرام اپلوڈ کریں آپ تک اس کی اطلاع بر وقت پہنچ سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔ ڈیجیٹل کسان، خوشحال پاکستان۔